सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन है 2024 में जो यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विसेज परीक्षा में पूछा, अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। आपको पता है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, वेयरएज हाई कोर्ट्स के पास रिट जुरिस्डिक्शन है फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोनों ही कोर्ट्स के पास 5 तरीके के रिट्स इशू करने की पावर होती है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यूओ वारंटो। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि प्रोहिबिशन का जो रिट होता है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर को प्रोहिबिट करने के लिए फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन इट कैन बी इशूड, गलत है। प्रोहिबिशन का जो रिट होता है और जो सर्चोररी का रिट होता है वो हमेशा जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट रिट इशू करना है कि आप अपना काम ठीक से करिए तो उसे मैंडेमस बोलते हैं कि आप अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाइए। जो क्यूओ वारंटो होता है उसका मतलब होता है कि किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस में बैठे हैं। और हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि आप जो भी आपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपने कब्जे में कैद में रखा हुआ है उसे कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करिए, मीनिंग टू प्रोड्यूस द बॉडी। अक्सर एस्पिरेंट्स सर्चोररी और प्रोहिबिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में उनके बीच में ऐसा लेमन डिफरेंस बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन। सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर पार्लियामेंट को कभी भी लॉ पास करने के लिए नहीं बोलता। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बोला है कि इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर बेस्ड है। ऐसे में हम लेजिस्लेचर को ये नहीं बोल सकते कि आपको क्या लॉ पास करना और क्या नहीं, वो लेजिस्लेचर का अपना डोमेन है अंडर द सेपरेशन ऑफ पावर। द लोअर कोर्ट्स प्रोहिबिटिंग कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, बिल्कुल सही बात है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि अगर एक हायर लेवल के कोर्ट को लगता है कि लोअर लेवल के कोर्ट को केस नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ये उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाता है, तो उस केस में प्रोहिबिशन का रिट इशू किया जा सकता है। वहीं इसे अगर हम सर्चोररी से कंपेयर करते हैं तो सर्चोररी में क्या होता है कि लोअर कोर्ट ने अगर एक जजमेंट पास कर दी, फाइनल जजमेंट आने के बाद हायर कोर्ट जो है सर्चोररी इशू करता है। सर्चोररी का मतलब होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए कोई लीगल एरर कर दिया या अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दी तो हायर लेवल का जो कोर्ट है वो लोअर लेवल के कोर्ट की जजमेंट को क्वैश कर सकता है, खत्म कर सकता है, खारिज कर सकता है। तो प्रोहिबिशन इशू होता है केस के बीच में, तब जब जजमेंट नहीं आई होती, वेराज सर्चोररी तब इशू होता है जब फाइनल जजमेंट आ गई होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए अलग से हमारे पास मैकेनिज्म है, लेकिन प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही इशू होता है।